अगर आपके आम के छोटे पौधे पर फल आ गए हैं तो ये जरूरी नहीं कि ये अच्छी खबर ही हो, क्योंकि हार्टिकल्चर रिसर्च के अनुसार शुरुआती सालों में फल रहने देने पे पेड़ की जो फ्यूचर प्रोडक्टिविटी होती है वो उस पर प्रभावित हो जाती है। यही वजह है कि जो ICAR संस्थान है, पूसा संस्थान, वो रिकमेंड करता है कि आपको शुरुआत के 2-3 साल आपको फल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक साइंस भी काम करता है, जिसकी वजह से जो आपको मैं बताता हूँ कि जब कोई पेड़ छोटा सा होता है तो वो अपनी वेजिटेटिव स्टेज में होता है। यानी उसमें अपना जो आपका पेड़ होगा वो अपनी पूरी ऊर्जा जो है, जो उसके पत्तों में बन रही है, वो इस्तेमाल करता है नई लीव्स बनाने में, नए स्टेम बनाने में, मतलब तने बनाने में, तना मोटा करने में, साथ ही साथ नई लीव्स बनाने में, नई-नई शाखाएँ बनाने में, और जो जड़ है उसको मजबूत करने में करता है। तो इस स्टेज में अगर आप इसमें फल लेते हैं तो इसके लिए हार्टिकल्चर साइंस में एक टर्म है, सोर्स सिंक कॉम्पिटिशन। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपके जो पेड़ के पत्ते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है। जैसे कि आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं। वो उसकी जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें जो पत्तों में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है और जो न्यूट्रिएंट होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? अब लेकिन जब आपके पेड़ में जब फल बनने लगता है तो सारी जो एनर्जी है, सारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, वो सारा आपके फल में ट्रांसफ़र होने लगता है। तो जो उसकी रूट डेवलप होनी होनी थी, नई शाखाएँ निकलनी थी, जो उसका तने मोटे होना था, जो उसका कैनोपी डेवलप होनी थी, वो सब चीज़ प्रभावित हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये अभी देखिए ये, अब ये अमरूद का पेड़ है और उसका पहले हमने दिखाया आम का पेड़। दोनों में देखिए इसमें फल लग गए हैं तो इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी हुई नहीं, जबकि 1 साल से ज़्यादा का पौधा है। अगर हमने इसमें फल नहीं लिया होता तो शायद थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें बेहतर ही होता। शायद क्या कन्फर्म ही ज़्यादा होता इसमें। तो ये इसमें समस्या आती है। और इसमें यही नहीं है कि इसमें इसकी ग्रोथ ही ऊपर से रुक गई, इसके नीचे जैसे कि इसकी जो जड़ होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि आपके पेड़ में अगर ज़्यादा फल लग जाते हैं तो क्या होता है कि पेड़ जो है आपका सूख भी सकता है। अगर जैसे आपके छोटे पेड़ में फल लग गए, आपको तो अच्छा लगता है कि हाँ फल लग गए, लेकिन इसका कभी-कभी ये भी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है कि फल भी पूरा पेड़ ही सूख जाता है आपका। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि फिर आपको हम करना क्या चाहिए? तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो ICAR जो कहता है कि 1 से 3 साल तक के अगर पौधे हैं तो उसमें जो मंजर आ रहे हैं या जो फूल आ रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से हटा देने चाहिए। इस स्टेज में आपको एक भी फल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे अ, एनर्जी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ में और रूट डेवलपमेंट में ही आपका पौधा लगाएँ, जिससे कि आपका अच्छा डेवलपमेंट हो। अब देखिए जैसे कि ये मेरा है लगभग 4 साल का, उससे ज़्यादा का पेड़ हो गया है। 4 साल या 5 साल का हो गया होगा। तो इस स्टेज में देखिए इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं, इसकी रूट भी अच्छे से डेवलप हो चुकी है और तना भी ठीक-ठाक मोटा हो गया है। तो इसमें अब कोई समस्या नहीं, इसमें हम अच्छे से फल ले सकते हैं। हालाँकि इसमें हम फिर भी ध्यान रखेंगे कि इसमें कितने फल बने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फल ज़्यादा बन जाएँ, और जैसे कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो खुद से फ्रूट ड्रॉपिंग कर देती हैं, यानी अब फल अपने गिरा देती हैं। कुछ-कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो फ्रूट ड्रॉपिंग उसमें थोड़ी-सी कम होती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो आपका पेड़ है वो उतना भार सहने में सक्षम है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फल ज़्यादा लग जाता है, तो उससे आपकी डालें टूट जाती हैं, तो ये भी एक आपका नुकसान हो जाता है। अब डाल टूट गई तो उसमें आपको फंगस लगने का खतरा हो जाता है, एक ग्रोथ भी काफ़ी कम हो गई, आपको फल भी फिर नेक्स्ट ईयर कम मिलेगा। तो ये सारी समस्याएँ होती हैं, तो इस चीज़ों का आपको जब आप पेड़ लगाते हैं तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आप जब मंजर हटाएँगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई शाखा नहीं काटनी है, बल्कि जहाँ से देखिए, जहाँ से रेड वाला पार्ट है, जहाँ से ये निकला हुआ है, आपको वहीं से काटना है। वहाँ पे आप कोई फंगिसाइड लगा सकते हैं और स्प्रे भी आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पेड़ पे कोई फंगस नहीं लगेगा। नहीं तो कई बार होता है लोग काट देते हैं और उसमें फंगस लग जाता है, उसके बाद में पेड़ सूख जाता है। फिर साथ ही साथ पेड़ की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको उसमें 5 किलो के आसपास वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद दे देनी चाहिए, जिससे आपका पेड़ बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ आपको हल्की से सिंचाई कर देनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
और आपको इससे कुछ भी जानकारी मिली हो या आपको कोई सवाल हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ अगर अलग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम